है तो हम में है, परमात्मा तो निर्विकार, और निर्विकार है इसलिए तो वो परमात्मा है। परमात्मा इसलिए परमात्मा क्योंकि वो विकारों से मुक्त है, और हम इसलिए पामर है, हम इसलिए संसार में भटक रहे हैं कि हमारे अंदर दुर्गुण है, बुराई है। ये बुराई, ये दुर्गुण हमें साहब से दूर करती है और कुछ दूर नहीं करती। हमारा बुराई, हमारा कमी, हमारे अंदर जो मैल है वही दूर करता है साहब से, अपने मालिक से, अपने भगवान से, और कोई दूर करने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं निर्विकार निर्भय तू और सकल भय माही, सब पर तेरी साहिबी तुम पर साहब नाय। अगर इस संसार में कोई विकारों से मुक्त है तो परमात्मा है, वो साहब है, वो सदगुरु है, और बाकी सब विकारों से युक्त है, सभी विकारों में फंसे हुए हैं, सभी विकार में है। इसलिए उस परमात्मा तक पहुंचना, उस परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। और देखो जो विकार युक्त है वो भयभीत है, और जो विकारों से मुक्त है वो भय से मुक्त है। जो जितना ज्यादा गलती करता है उतना ही डरपोक रहता है। डर किस लिए होता है? भय किस लिए होता है? आदमी भयभीत क्यों होता है? भय तभी होता है जब कुछ गलत करते हैं। जो गलत नहीं करते उसको कभी भय नहीं होता है। परमात्मा को किस बात का भय? हमें भय होता है, हम डरते हैं। किस लिए? क्योंकि हम गलत करते, संसार में किसी से झूठ बोलते, किसी का गलत करते, किसी को धोखा देते, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी को लूट के खाते, इसलिए दुख है। जो जितना ज्यादा अपराधी होता है उतना ही वो भयभीत रहता है, भय से कांपता है। अगर भय से मुक्त होना है तो विकारों से मुक्त हो। विकारों से जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक हम भय से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो साहब है, साहब विकारों से मुक्त है। और देखो साहब को विकारों से मुक्त भी कहा नहीं जा सकता, परमात्मा को विकारों से भी मुक्त कहा नहीं जा सकता। अब आप लोग कहेंगे कि परमात्मा अगर विकारों से मुक्त है तो कौन मुक्त है? परमात्मा मुक्त है ही नहीं विकारों से, न विकारों के बंधन में है, न विकारों के परे है। परमात्मा तो अपने आप में जैसा है वैसा है। अब देखियो, आपको किसी को बोले कि आप दिल्ली से कब आए तो आप क्या कहेंगे? दिल्ली जाएंगे तब तो दिल्ली से आएंगे, दिल्ली गए ही नहीं तो दिल्ली से आएंगे कैसे? तो जो विकार में गया ही नहीं है वो विकारों से मुक्त कैसे हो सकता है? जो बुराई में फंसा है नहीं, बुराई से मुक्त कैसे हो सकता है? तो परमात्मा को विकारों से मुक्त भी कहना एक तुच्छता है, एक मूर्खता है। हमारी मन बुद्धिता है कि हम परमात्मा को मुक्त कहते। परमात्मा को मुक्त कहा ही नहीं जा सकता। उसको मुक्त कहना अर्थात उसको बंधन में डालना है, क्योंकि मुक्त वही होता है जो बंधन में होता है। किसी व्यक्ति से पूछो कि आप जेल से कब आए तो बोलेगा भाई मैं जेल तो गया ही नहीं, जेल से कैसे आऊंगा? कहीं से निकलने के लिए कहीं पहुंचना पड़ता है। जो कहीं पहुंचा है ना उसको कहीं से निकलना भी नहीं पड़ता है। हम इस संसार में विकारों से युक्त मुक्त नहीं। हमें मुक्ति की जरूरत पड़ती, साहब को मुक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें मुक्ति की जरूरत पड़ती है, सदगुरु को मुक्ति की, वो तो मुक्त है ही, हमें मुक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम सत्संग करते, भजन करते हैं। और देखिए जो व्यक्ति जितना ज्यादा बुराई में लिप्त रहेगा वो उतना ही भयभीत रहेगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा विकारों से दूर रहेगा उतना ही निर्भय रहेगा। तो विकार जो हमारे गलतियां, जो हमारी बुराई है वही हमें दुखी करती है, वही हमें दुख देती है, वही हमें भयभीत करती है।